अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब हैरी से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जर्मनी कौन जा सकता है, स्पेन कौन जा सकता है, फ्रांस कौन जा सकता है और कैसे जाया जा सकता है। वो कौन सी ऐसी प्रोफाइल के लोग हैं जिनका या तो शेंजन का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता या वो फर्स्ट टाइम ही जब अपनी एप्लीकेशन देते हैं कामयाबी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों कहते हैं कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, वक्त की चाह को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बजाय ये कि हम वक्त के हुक्मरानों को बुरा कहें, अपने वक्त को बुरा भला कहें, हमें खुद पर तवज्जो देना होगी। हमें अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। हमें अपनी प्रोफाइल जो है उसको बेहतर करना होगा। बहुत से लोग जिन्हें ये पता ही नहीं है कि यूरोप का वीज़ा किस तरह अप्लाई होता है, कौन से ऐसे इसके अंदर मेजर्स हैं जिनको आप लेकर चलना होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका कोई भी बड़ी कंट्री जो है वो वीज़ा देती है। बहुत से लोग फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि सर जर्मनी का वीज़ा कितने का है, सर जापान का वीज़ा कितने का है, सर अमेरिका का वीज़ा कितने का है। दोस्तों ये ममालिक जो हैं वो आपको वीज़ा फ़रोख्त नहीं करते, ये आपकी काबिलियत पर आपको वीज़ा देते हैं। कंसल्टेंट ने आपकी कारकर्दगी को एक अच्छे अंदाज में वीज़ा अफसर के सामने पेश करना होता है। कंसल्टेंट क्या करता है? कंसल्टेंट कहता है टू द वीज़ा ऑफिसर, दरखास्त गुजार एक कारोबार के साथ मुंसलिक है। सर ही ऑन वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस इन पाकिस्तान, हिज बिजनेस जनरेट्स हैंडसम रेवेन्यू, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर इनक्लोज विद एप्लीकेशन। अब यहाँ से गेम तब्दील होगी। आप अपना NTN टैक्स नंबर ले आते हैं, आप अपना SCCP सर्टिफिकेट ले आते हैं, आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट अकाउंट के ले आते हैं, आप अपनी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट ले आते हैं। आप कहते हैं सर ये देखिए ना मेरे अकाउंट के अंदर कितने ज़्यादा फंड्स मौजूद हैं। सर मज़ीद ये भी देखें ना मेरी सालाना एक्सपोर्ट कितनी है, मेरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कितना खूब मैं काम कर रहा हूँ। सर आप ना नहीं कर सकते, मुझे पता मैं आपकी तमाम तर जो रिक्वायरमेंट है मैं पूरा कर रहा हूँ। और फिर वीज़ा अफसर आपको कहता है जी हाँ बिल्कुल हमने आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया है। और अगर आपके जवाबात ऐसे होंगे कि सर मैं दिल चाहे तो काम कर लेता हूँ, बैंक अकाउंट है पर पैसे नहीं है, सर NTN है लेकिन मैंने कभी टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की है, सर मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर नहीं है, फिर आपके लिए तशवीश होती है क्योंकि ऐसी प्रोफाइल के साथ आपको बिल्कुल वीज़ा नहीं मिलना। वीज़ा अफसर को दोस्तों आपकी शक्ल सूरत के साथ कोई लेना देना नहीं होता। आप सफ़ेद हैं, आप काले हैं, आपका धर्म मज़हब कोई भी है, उसके साथ उसका कोई तल्लक नहीं है। इसका तल्लक आपकी प्रोफाइल से है। वो आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट सामने रख लेता है, एक उसके साथ आपकी एक नंबर शीट बना लेता है और चेक करता है आपकी उम्र कितनी है जी, 22 साल है, मतलब अनमैच्योर अभी उम्र है। वो देख लेता है, लिख लेता है जनाब ठीक है इतने पॉइंट आपके लिखती है। दूसरा आपका देखता है जी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है जी, सोर्स ऑफ इनकम अभी फ़िलहाल कोई नहीं है जी, वो डिपेंडेंट है, वहाँ से जो है इसको पैसे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है जनाब ये अभी डिपेंडेंट है, इसके जनाब नंबर जो है ना इतने आप माइनस करते हैं। उसके बाद आपकी जनाब बैंक स्टेटमेंट देखिए जी, बैंक स्टेटमेंट कितनी है जी, बैंक स्टेटमेंट पर्सनल अकाउंट है 10-12 लाख रुपया जनाब वो फटाफट से डाल के ले आए हैं। वो इसलिए लेके आ गए जनाब वीज़ा लगवाना है, कुछ अच्छा इंप्रेशन चला जाए। वीज़ा अफसर ये समझे कि जनाब ये इनके पास पैसे हैं और जो इसके अंदर एक्सपेंस इन्होंने करने हैं वो इसके साथ मैच कर रहे हैं, वो आपके जनाब उसके नंबर लिखे जाते हैं। जनाब इस तरह की प्रोफाइल जब आप अपनी उनको देते हैं तो वो आपके नेगेटिव लिखते लिखते जाके एंड के ऊपर आपको क्या करते हैं, आपको रिफ्यूज़ल का लेटर दे देते हैं। बहुत सी फ़ोन कॉल्स आती हैं जनाब ये बताएं हमारे पास ये तमाम या इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स वो हैं लेकिन इसके अंदर जो आप बैंक स्टेटमेंट कह रहे हैं वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास NTN है लेकिन हमारे पास टैक्स रिटर्न नहीं है। तो देखें जब तक आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर पूरी तवज्जो ना देंगे, आप अपनी प्रोफाइल को बेहतरीन अंदाज के अंदर पेश ना करेंगे, वीज़ा ऑफिसर को इस चीज़ का कन्विंस ना करेंगे कि मैं एक ख़ास मकसद के लिए जाना चाह रहा हूँ या मैंने अब इसके अंदर आप कहते हैं कि मैंने अगर टूरिज़म के लिए जाना चाह रहा हूँ, टूरिज़म करने के लिए भी आपकी पहले कुछ हिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद आप कहते हैं जनाब मैं बिज़नेस के लिए जा रहा हूँ। आप बिज़नेस के लिए आप जा रहे हैं तो बिज़नेस प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। अकाउंट के अंदर आपके पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है, आपने कभी टैक्स फाइल की नहीं है तो आप कह रहे हैं कि जनाब आई एम बिजनेस मैन एंड आई वाना ट्रैवल टू शेंजन फॉर द बिज़नेस। ये इस तरह पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसकी पॉसिबिलिटी करने के लिए एक तो आप अपनी प्रोफाइल को बेहतरीन बनाएंगे और इसके साथ दूसरा आपने अपना जो जाने का पर्पज़ है उसको वाज़ेह तौर पर डिक्लेयर करना है। अब जो पर्पसेस हैं उसके अंदर आपको मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर आप लेदर का काम करते हैं, अगर आप कपड़े का काम करते हैं, बहुत से इवेंट्स इंटरनेशनली डिक्लेयर होते हैं, आप उनके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद ये है कि वहाँ से आपकी जो एक माइनर सी फ़ीसेस होती हैं वो आपने पे करनी होती हैं। वो आप फ़ीस पे करने के बाद बाकायदा आपको
अटेंडी पास जो होते हैं वो मिल जाते हैं। अगर आप लेदर का काम करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ मैं बता देता हूँ, अगर आप कपड़े का काम करते हैं तो आप मतलब ये अब जर्मनी के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप ISPO पे जा सकते हैं। ठीक है, ISPO एक जर्मनी का बहुत बड़ा इवेंट्स है। ठीक है, इस इवेंट में बहुत से लोग जो हैं इंटरनेशनली इसको अटेंड करते हैं। वहाँ पे एक अपने जो इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं उसको शोकेस करते हैं। तो ये आप अपनी बुनियाद बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपका सर्जिकल के साथ काम है, सर्जिकल की फील्ड के साथ वाबस्ता है, उसके लिए फिर आप मेडिका में जा सकते हैं। ये भी जर्मनी में होता है इवेंट्स। जर्मनी बेसिकली एक बिज़नेस हब है, बहुत से इवेंट्स पूरा साल यहाँ पे होते रहते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको ये बात बता दूँ कि एक जब आप टूरिस्ट वीज़े के लिए अपनी एप्लीकेशन करते हैं उसके अंदर, और दूसरा जब आप अपने बिज़नेस पर्पस को बताकर एक उसके लिए अपनी एप्लीकेशन करते हैं, उसके अंदर डिफरेंस होता है। जो प्रायोरिटी दी जाती है वो बिज़नेस को दी जाती है। और अगर आप बिज़नेस के लिए अपना इस प्रोफाइल को अपनी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो इसके अंदर आपके अखराजात बनिस्बत जो आपका टूरिज़म होगा उससे ज़्यादा होंगे। इसमें आपको मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि अगर आप टूरिज़म के लिए अपनी एप्लीकेशन करते हैं तो हार्डली इसके अंदर आपकी अपॉइंटमेंट्स भी हैं, आपकी वीज़ा फ़ीस भी है, आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस भी है, तो वो आपको तकरीबन 1 लाख के अंदर अंदर एक्सपेंस आ जाते हैं आपके सारे। और दूसरी तरफ जब आप बिज़नेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको थर्ड ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। वो आपके लिए कुछ मामलात करते हैं, वो आपके लिए कुछ मेजर्स बनाते हैं, उनके शोल्डर्स के ऊपर भी आपकी कुछ ज़िम्मेदारी आ जाती है। उस लिहाज से फिर आपके जो एक्सपेंस होते हैं वो तकरीबन आपके 2.5 लाख रुपये तक जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपके जो चांसेस ऑफ सक्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बस लेकिन उसके अंदर शर्त ये है कि आपने कुछ होमवर्क भी किया हो, आपकी पाकिस्तान के अंदर भी कुछ बेस बनी हो, कुछ प्रोफाइल यहाँ पे भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो आपको डॉक्यूमेंट्स इशू कर देने हैं, चाहे आप अपना बिज़नेस पर्पस बता रहे हैं। लेकिन जब आप एम्बेसी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, वीज़ा ऑफिसर के सामने आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वो असेस करता है आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को। वो देखता है कि आप वाकई एक जेन्युइन बिजनेसमैन हैं या एक कहानी बना के लेके आए हैं। और अगर आपने एक अच्छे तरीके के साथ अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को, बिज़नेस वाले चाहे आपके बिज़नेस नहीं भी कर रहे लेकिन बिज़नेस आपने मेंटेन किया हुआ है और वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रेजेंट करते हैं, तो आपको यकीनी तौर पर वो वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों, ये कुछ आपको डेफिनेशन मैं बताना चाह रहा था कि आप किस तरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा अगर आपने लेना है तो क्या आपने इसके अंदर इक़दाम करने हैं। अगर आप अपना वीज़ा जर्मनी के लिए, नीदरलैंड के लिए, या शेंजन की किसी कंट्री के लिए, यूके के लिए, या आप कनाडा अमेरिका के लिए वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम तर जो प्रोफाइल है उसको एक अच्छे तरीके के साथ असेस करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। अगर हमें लगता है इसके अंदर कुछ कमी कोताही है तो हम आपको बताएंगे कि इसको आप दुरुस्त करें, बेहतर करें। इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे अंदाज़ के साथ आपकी तमाम प्रोफाइल को प्रेजेंट करेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी समेटेंगे। फिल वक्त के लिए दोस्तों इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा कि नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो।